जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीच ही लर्नर्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपके सीटेट एग्जाम की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो आपकी परीक्षा जो है 14 और 15 दिसंबर को कंडक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन तुक्का ट्रिक लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम को हर हाल में जो है क्लियर करवाएगा। हर एक हाल में आप जो है परीक्षा को क्लियर करेंगे। अगर आपकी तैयारी आपने थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है, ठीक है, तो फिर भी आपका जो परीक्षा है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिस ट्रिक का इस्तेमाल भैया आप जो है एग्जाम हाल में ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक बच्चे को पूरा पूरा प्रश्न जो है आ ही रहा है। ठीक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल आप एक बार ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि कई बार परीक्षा दे चुके हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है उनका। कई बच्चों का ऐसा है कि जो कहते हैं कि 10 से 15 नंबर या 15 से 20 नंबर से फेल हो जाते हैं, उनके लिए ट्रिक बिल्कुल मायने यहाँ पे बिल्कुल 100% जो है सही सिद्ध होने वाली है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 2024 का जो आंसर की है उस आंसर की में इस ट्रिक को हम इस्तेमाल करके बताएंगे और इसी तरीके से आपको जो है इस ट्रिक का प्रयोग जो है आगे करना है। अभी तक आप जो है ट्रिक का इस्तेमाल करते आए हैं। अगर आप मान लीजिए कि परीक्षा देने आप जाते हो, ठीक है, तो परीक्षा में आप ट्रिक का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे आपने एक प्रश्न लिया, एक प्रश्न आप जो है सॉल्व करते हैं, एक प्रश्न नंबर 1, फिर 2 सॉल्व करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने एक का ऑप्शन नंबर 2 सही कर दिया और दूसरे का आपने बिल्कुल यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो आगे सोचते हैं कि भैया इसका जो है मान लीजिए कि यहाँ पे आप 2 सही कर दिए, ठीक है। तो अब आगे क्या सोचते हैं कि अभी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा, तो आप इसमें क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हो कि इसका तीसरा सही है तो इसका चौथा होगा, आगे जो है 1 होगा। तो साइक्लिक वाइज आप जो है इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लिया तो फिर भी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने प्रश्न आपके इसमें से सही हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर तो सेकंड बिल्कुल सही है। वह अगर हम दूसरे को देखते हैं तो दूसरे का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही था, ये आपने गलत कर रखा। तीसरे का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, इसको आपने सही कर दिया। अब चौथे का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है लेकिन आपने यहाँ पे 1 लगाया है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी ट्रिक जो आप इस्तेमाल कर देते हैं यहाँ पे, तो चलिए जैसे यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है और उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है। आगे चलेंगे तो आगे आपका जो है यहाँ पे 52 नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब यहाँ पे आगे 53 है, इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। अब आपको न तो 54 का आ रहा है, न तो 55 का, न तो 56 का। अब आगे आप क्या करते हो भैया कि यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ पे आप जो है या तो सेम टू सेम यही चीज़ जो है एक हुआ, एक 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 आके क्या कर देते हो, आप रिपीट कर देते हो, ठीक है। अब इसको अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे तो 53 नंबर का 1 देखेंगे तो ये तो सही है। फिर 54 का 4 ऑप्शन सही है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 55 का देखेंगे तो 1 सही है, ये सही हो गया। फिर 56 का यहाँ पे एक, कभी कभी दोस्तों एक ट्रिक भी थोड़ा बहुत यहाँ पे काम कर जाती है लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब आगे चलेंगे हम। अब जो ट्रिक भैया मैं बताने जा रहा हूँ उसका इस्तेमाल आपको परीक्षा हाल में करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना, पूरा पेपर आपको देख लेना है। पूरा जो भी पेपर है आपका 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न को आपको देखना है। अब जो प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आ रहा हो, बिल्कुल जितना भी, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 60 नंबर या 70 नंबर, ठीक है, या 80 नंबर, जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं सबसे पहले उतने प्रश्न आपको बिल्कुल यहाँ पे सही सही कर लेने हैं। पूरा, चाहे आप सीडीपी यहाँ पे सॉल्व करें, ईवीएस सॉल्व करें, इसके अलावा मैथ हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, पूरा मिला के अगर आपको 70 नंबर का भी आ रहा है तो फिर भैया आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। या 65 नंबर के भी आ रहे हैं, 65 प्लस, तब भी आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। अगर आपको उससे कम आ रहा है तो फिर आप भैया आपका तैयारी करना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बस बिल्कुल आपको 150 नंबर का प्रश्न है, 150। अब उसमें से आपने यहाँ पे 70 नंबर का जो प्रश्न है आपने सही कर रखा।
बस। उसके अलावा किसी प्रश्न को वहाँ पे कोई भी तुक्केबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है। किसी प्रकार का आपको जुआड़ नहीं लगाना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ऐसे तरीके से कुछ लोग यूज करते हैं ना, या कहेंगे कि 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, तो इस तरीके से आपको सीरीज का भी इस्तेमाल वहाँ पे आपको नहीं करना है। बस अब आपका जो दिमाग था यहाँ पे 70 नंबर तक आपने अपना दिमाग जो है उसको यहाँ पे 100% आपका दिमाग यहाँ तक जो है वो आपने जो है अपना दिमाग का पूरा जो है लगा दिया। माइंड जो है भी आपका है, आपने अपना माइंड लगाया और आपने यहाँ पे 70 प्रश्न जो है बिल्कुल सही कर दिया। अब आपको यहाँ से करना क्या है, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उस ट्रिक का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है। आपको बस एक ऑप्शन पकड़ने हैं बिल्कुल। अब आपके पास यहाँ पे जो है बच रहा है आपके पास 80 प्रश्न। अब 80 प्रश्न आप देखते हैं कि परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे जो आप पिछले पेपर हुआ था उसमें आपका ए बी इस तरीके से न दे के ए बी सी या डी इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया था। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया था 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन वहाँ पे परीक्षा में दिया गया था। अब आपको सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे पकड़ने हैं। या तो आप जो है जितने प्रश्न आपके बचे हैं आप वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन, या तो आप 2 पकड़ लीजिए, या तो आप 3 पकड़िए, या तो 1, या तो आप 4। इसमें से एक ऑप्शन आपको पकड़ने हैं और पूरे पेपर को आपको जो भी प्रश्न आपका बचा हुआ वहाँ पे बिल्कुल भी आपको दिमाग अपना नहीं लगाना है। पूरा एक ऑप्शन पकड़ के उसी को क्या कर देना है, उसी को गोला भर देना है, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। आपको लगेगा कहीं कभी कई प्रश्न ऐसे लगेंगे कि इसका यही ऑप्शन सही है, फिर भी वहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए आपने जितना भी दिमाग लगाना था वो आपने अपने 70 प्रश्न में लगा दिए हैं। उसके बाद जो भी बचेगा वहाँ पे इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको करने हैं। अब आपको एक ऑप्शन पकड़ना है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 4 पकड़ लेने हैं। अब इसी 4 को आपको जितने भी आपका बचा हुआ है पूरा गोला आपको 4 को पकड़ते हुए भर देना है। अब हम इस आंसर की में ही चेक कर लेंगे कि कितने प्रश्न जो हैं आपके एक ऑप्शन के आते हैं। जैसा कि पता है कि एक ही ऑप्शन अगर आप पकड़ते हैं तो प्रत्येक पेपर में आपके 30 से 35 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी एक ऑप्शन के प्रश्न आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। जैसे 2 ऑप्शन आपने पकड़ लिया तो ये भी आपके 30 से 35 प्रश्न यहाँ से भी आता है। तीसरा ऑप्शन पकड़ा तो ये भी आपके 30 से 35 से उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। चौथा आपने पकड़ा तो 30 से 35 से प्लस ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। अब भैया यहाँ पे हमने सिर्फ एक ऑप्शन पकड़ना है और अगर और यहाँ पे आपको आसानी से 20 से 25 नंबर जो है आपको मिलने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन पकड़े हैं और उस ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर के उससे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ऑप्शन पकड़ना है। हम ऑप्शन नंबर 4 पकड़ेंगे और देखेंगे कितने नंबर के उससे प्रश्न 4 ऑप्शन जो है कितने प्रश्नों में ऑप्शन नंबर 4 आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका 3 नंबर, इसमें 4 है। आगे चलेंगे 11 में 4 है, 15 में 4 है, फिर यहाँ पे 21 में 4 है, 25 में 4 है। आगे चलेंगे 29 में 4 है, 30 में 4, फिर आगे चलेंगे 38 में 4 है, यहाँ पे 43 में 4 है, 46 4, फिर उसके अलावा आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे देखेंगे 52 में 4 है, 54 में 4 है, 59 में 4 है, आगे 64 में 4, आगे 68 में 4, फिर 72 में 4, 76 में 4, 78 में 4, 79 में 4, 82 4 और यहाँ पे बिल्कुल 82 में 4। हो सकता है कि आगे भी एक आपको इसमें मिल जाए, लेकिन फिलहाल इतना ही देख लेते हैं कितना हुआ। काउंट करेंगे यहाँ पे तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल भैया यहाँ पे मात्र 90 नंबर में 90 प्रश्नों में आपके यहाँ पे 20 प्रश्न जो है एक ऑप्शन के आपके मिले, ऑप्शन नंबर 4 के, ठीक है। ये तो हो गया 90 में। अब यहाँ तक तो 20 मिल गया। अब आगे चेक करेंगे कि उसमें कितने हैं। बिल्कुल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को पकड़ेंगे। एक प्रश्न में 91 हुआ, यहाँ पे 99। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 116, 118, 119, 120, 121, आगे 127, 128, 129 और 132 और आगे 139 और आगे 145। अब इसको और 48 इसको काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14। अब वहाँ भैया 20 था और यहाँ पे कितना हो गया 14, मिला के यहाँ पे 34। अगर आपने सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 पकड़ा था तो बस आपको यही करना है, 70 प्रश्न आपको अपने मन से करने हैं। उसके बाद जो भी आपका बच जाता है 80, वहाँ पे एक ऑप्शन को आपको पकड़ना है। ऑप्शन नंबर 4 पकड़िए, 2 पकड़िए, 3 पकड़िए, कोई भी एक ऑप्शन आपको पकड़ना है, उसी से पूरा गोला जो है वो फिल कर देना है। ये ट्रिक आपके लिए 100% जो है वो रामबाण साबित होने वाली है और इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करोगे तो आसानी से आपका जो है एग्ज़ाम अब क्लियर होगा। अब सीटेट परीक्षा फेल होने का कोई भी सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे फेल होते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आप करेंगे तो फिर आप परीक्षा में बिल्कुल पास होंगे। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको एग्ज़ाम में इस बार ज़रूर करना है। अगर आप बार बार परीक्षा को फेल हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बार बार आप जो है एग्ज़ाम फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल आप परीक्षा में ज़रूर करिएगा।